तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखेंगे, जो कि हमारा टाइप 2 है। जो कि हमने टाइप 1 आप लोगों को कल वाला वीडियो में सिखाया हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है और उस वीडियो पर बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत लोगों ने देख रहा है, बहुत अच्छा खासा व्यू जा रहा है। तो आप लोग जाइए पहले टाइप 1 देखिए, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको बेसिक से एकदम सिखाया गया है, जो कि वो कमजोर बच्चों के लिए है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो गुणनखंड आपको एकदम आना ही आना चाहिए। नहीं तो बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत आप लोग क्या करिएगा, तो आपको आपको घाटा सहने का मिल सकता है। यानी आपका 8 से 10 नंबर आप फंस सकता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसके बिना आप शून्यक नहीं निकाल पाइएगा, अल्फा का मान नहीं निकाल पाइएगा, बीटा का मान नहीं निकाल पाइएगा, गामा के मान नहीं निकाल पाइएगा। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड का आपको एकदम कमांड बनाना है और आपको एकदम दिमाग में घुसा लेना है। ठीक है इसको। तो चलिए हम देर ना करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। और क्लास 8 से लेकर 8 9th 10th में आपको एकदम ये आना ही आना है, क्योंकि ये क्लास 8 से ही आपको गुणनखंड निकालने का सिखाया जाता है। 8 9th 10th में आपको निकालने का सिखाया जाता है, तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने इस क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और जो स्टूडेंट इसमें अंत तक जुड़े रहिएगा, उसको तो भाई बहुत कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आपको मैं और कुछ देने वाला हूँ लास्ट में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम अब चलते हैं अपने सवाल पर। तो हमारा सवाल बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो कि हमारा ये टाइप 2 है। टाइप 1 हमने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8। तो आपको पता होगा कि x के पहले यहाँ कोई संख्या नहीं लौक रहा है। यहाँ x का पहले कोई संख्या नहीं लौक रहा है, लेकिन हमको यहाँ एक मानना है। ठीक है, क्या मानना है हमें कि हमें यहाँ कोई नहीं संख्या है, तो हमें यहाँ एक मानकर चलना है। ठीक है, तो बताइए कि जब हम 1 में या गुना का 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास 8 ही आएगा, क्योंकि 1 गुना 8 करिएगा तो 8 ही आएगा। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8। क्योंकि हमने यहाँ 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो हम इसमें गुना किए तो कितना गया हमारे पास? यहाँ 8 आ गया। यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ 2 रहता तो 2 में और 8 में गुना करते तो 2 8 यहाँ 16 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ जो भी संख्या रहेगा इसमें और इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, वही यहाँ लिखना है। अब हमको क्या करना है? अब यहाँ आपको क्या करना है, तो आपको यहीं पर आपको तो देखना है, क्योंकि यही यहीं पर आपको एकदम बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ आप नहीं समझ पाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। बिहार बोर्ड में आपसे 8 से 10 नंबर आपसे छीना जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि गुना करने पर हमारा आना चाहिए 8, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारे पास यहाँ आना चाहिए 2। ठीक है, यहीं पर आपको समझना है। तो हमको गुना करने पर 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमको 2 आना चाहिए। तो 8 है, तो 8 हमको क्या करना है? तो 8 को हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, तो इसको 8 का हम निकालेंगे कि ये कितना हो जाएगा? ये 4 दूना का 8 हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, और ये 2 एकम का 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 दूना 4 4, और फिर ये 2 बचा तो 2 हो जाएगा। यानी 4 दूना का तो 8 हो जा रहा है, यानी हमको लाना है 8 गुना करके, तो 8 हो जा रहा है। लेकिन क्या हम 4 माइनस का 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। यानी वो वही संख्या है कि गुना करने पर 8 आएगा और घटाने पर ये 2 आएगा। तो क्या है संख्या? तो 4 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे हम यहाँ एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4x, क्योंकि ये प्लस का 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ प्लस में 2 लेकर आना है, प्लस में 2 लेकर आना है, तो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो सही में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही आपको हमेशा यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ प्लस में बोल रहा है कि माइनस में बोल रहा है। अगर प्लस में बोल रहा है तो हमको प्लस में यहाँ 2 लेकर आना है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसको अब हल करेंगे। तो इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें बताइए यहाँ, अब हमें यहाँ बताइए आप। अब बताइए एक्स स्क्वायर को हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर है, तो बताइए एक्स गुना का एक्स लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ एक्स गुना का एक्स, ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब बताइए 4x को हम कैसे लिख सकते हैं? 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना का एक्स। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 गुना एक्स हो गया, तो 4x आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ 2 गुना का एक्स, तो बिल्कुल हमारा इस साइड वाला हो गया। अब यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ माइनस लिखना है। अब बताइए 2x को क्या करिएगा? तो 2x को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना का एक्स। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना एक्स करिएगा तो 2x हमारा आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ 2 गुना का एक्स।
अब बताइए माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हम यहाँ देखिए तोड़े हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी हम लिखेंगे यहाँ 2 गुना का 2। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अब समझना है, क्योंकि अब यहाँ कॉमन हमको चुनना है, क्योंकि ये वाला अलग साइड है और ये वाला इधर का अलग साइड है। अब यहाँ देखिए इधर कॉमन, ये प्लस से इधर और ये प्लस से इधर, देखिए कॉमन कौन कौन सा है, तो हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ एक्स लौक रहा है और यहाँ एक्स लौक रहा है, तो जो कॉमन रहता है वो इधर लिखिए, यहाँ बाहर आ जाता है। अब यहाँ क्या करिए, यहाँ छोटा ब्रैकेट दे दीजिए, तो जो कॉमन है वो हम बाहर आ गया, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये और ये क्या है, कॉमन है तो ये बाहर आ गया, लेकिन बचा है हमारे पास क्या है, एक्स बचा है और ये बचा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ एक्स, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, लेकिन दूध में कितना हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। लेकिन यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ माइनस लिखना है। अब बताइए इसमें कॉमन कौन सा है, ये माइनस का इधर वाला, ये माइनस का इधर वाला और ये माइनस का इधर वाला में कॉमन कौन सा है, तो यहाँ 2 लौक रहा है और यहाँ भी 2 लौक रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लौक रहा है। तो लेकिन हमको क्या करना है, ये 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन। अब बताइए हमें इसमें बचा क्या है, तो हमारा बचा है ये एक्स बचा है, क्योंकि इधर का एक्स बचा है, क्योंकि हमने ये माइनस का 2 गुना का एक्स करिएगा, यहाँ माइनस है तो इधर में क्या बचा है, एक तो हमने यहाँ ले लिया, लेकिन यहाँ बचा है एक्स, तो लिखेंगे हम यहाँ एक्स। अब बताइए हम यहाँ और यहाँ को माइनस में यहाँ ले लिए हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला इधर ले लिए हैं, लेकिन हमारे पास क्या बचा, ये 2 गुना 2 बचा है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, अगर जो बॉक्स में यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी वही आ रहा है, अगर यहाँ अलग संख्या आ रहा है, यहाँ अलग संख्या आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, क्वेश्चन नहीं आंसर आपका गलत हो सकता है। यहाँ पर आपको देखना, अगर यहाँ अलग संख्या आ रहा है, अगर यहाँ अलग संख्या आ रहा है, तो ये आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें वही संख्या और इसमें भी वही संख्या आ रहा है, तो आप 70% यानी 100% आप सही बना रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है ऐसे, और क्या करना है, एक्स है तो हमको यहाँ एक्स लिखना है। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और हमको ये वाला एक उतार देना है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 4, ये हमको ऐसे हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप सोचते होंगे कि क्या पहले एक्स प्लस 4 यहाँ लिखाएगा कि एक्स माइनस का 2 लिखाएगा, तो ये यहाँ भी आ सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है, इसका आंसर सही ही होगा, ठीक है। आपको इससे नहीं घबराना है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, तो आपको इससे नहीं घबराना है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया टाइप 2। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का ये है कितना है, 12 है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको देखना क्या है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, तो हमको यहाँ लिखना है, यहाँ देना है हमको। तो देखिए आपको क्या, अपने हमको आप क्या सिखाए हैं पहला वाला में, कि यहाँ x के पहले जो भी संख्या है, ये लास्ट वाली संख्या से क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी हम करेंगे 2 गुना का जब 12 करेंगे, तो हमारे पास 12 गुना कितना हो जाएगा, 24 आएगा, ठीक है, 24 आएगा। तो हम लिखिए यहाँ 2x स्क्वायर ये प्लस का 10x, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 12 दूना का 24, यानी यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है कि अब हमें लिखना है यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखना है, तो अब हमको देखना है कि गुना करने पर यहाँ 10 आना चाहिए, सॉरी गुना करने पर यहाँ कितना आना चाहिए, माइनस का 24, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ 10 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, तो हम चलिए 24 को तोड़ते हैं इस तरीके से। ये कितना हो जाएगा, ये 12 दूना का 24, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 छः का 12, फिर ये 2 3 6, ये 2 3 6, 3 एकम 3। तो अब इसमें गुना करिए, 2 दूना का 4 हो गया, एक 4 आ गया, ये 2 3 6 आ गया, यानी हम 4 छः का 24 भी आ सकता है और 6 4 10 भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 70% ये सही है कि 4 6 हम ले सकते हैं। तो लिखिए यहाँ 6x, ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये 4x और माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 चौका का 24 भी आ रहा है और 6 4 10 भी आ रहा है। ये हमेशा आपको बात ध्यान में रखना है, आपको यहीं पर। अब करिए इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, तो आपको तोड़ना है, ठीक है, आपको क्या करना है, तो इसको तोड़ना है। अब 2x स्क्वायर को बताइए हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना का x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखिए यहाँ 2 गुना का x, बिल्कुल यहाँ पर आपको सबको तोड़ देना है। अब बताइए क्या कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 6 को बताइए कैसे तोड़िए, यहाँ 6 लिखिए और इसको तोड़िए, तो ये 2 3 6, यानी 2 गुना 3 में इसको तोड़ दीजिए, 2 गुना 3 और गुना का x है तो x को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, प्लस को लिखिए। अब 4 को बताइए, यहाँ 2 गुना का x लिख सकते हैं, x को तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को चलिए तोड़िए,
तो 24 को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए तोड़े हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुना फिर 2 गुना का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24। तो ये हमने क्या किया, तोड़ लिया, और इधर को इधर में करना है, कॉमन में निकालना है, और इधर का इधर के कॉमन में निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं। अब हमको देखना है कि कॉमन कौन-कौन सी संख्या है इसमें। तो यहाँ पर 2 लौक रहा है, और यहाँ पर भी 2 लौक रहा है, यहाँ पर भी x लौक रहा है, यहाँ पर भी x लौक रहा है। यानी हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। अब हमारा बीच में क्या बच गया, तो ये क्या बचा है, यहाँ x बचा है, एक x बचा है, और यहाँ पर 3 बचा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, और जो हमारा बचा है वो बॉक्स में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, तो प्लस के इधर क्या बचा है, क्योंकि हमने ये और ये हमने तो यहाँ कॉमन में ले लिया है, ठीक है, और ये x को हम यहाँ कॉमन में है, ये 2, देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला कॉमन में आ गया है, लेकिन हमारे पास इधर बचा क्या है, तो ये एक x बचा है, ये 1x बचा है, और इधर का 3 बचा है। तो लिखेंगे हम यहाँ ax, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, और यहाँ 3 बचा है तो 3 लिखिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान से पढ़िए, यहाँ देखिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ प्लस है तो हमको यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन प्लस है यहाँ, तो देखिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉमन पहले देखिए, तो कॉमन यहाँ 2 है, एक, और यहाँ भी, इसमें भी एक 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको, एक 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा हमारा, क्या यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा हमारा 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। लेकिन अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ x बचा है तो x लिखिए, x बचा है तो x लिखिए, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का, ये 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपको हमेशा बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब बताइए x प्लस का 3 यहाँ पर भी है, x प्लस का 3 यहाँ पर भी है, यानी हमारा क्या है, ये 100% सही है, यानी हमारा 100% क्या है, ये सही आ गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ, ये लिखिए, ये 2x और माइनस का 4 लिखिए, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अब एक ये उतार दीजिए, x प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए इतना मेहनत के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और लास्ट में जाते-जाते हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।